हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेईई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में हमारा अगला टॉपिक है फोर्स यानी बल। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, आपके फिजिक्स में हमने आपको 478 प्रश्न कंप्लीट करा दे दिए हैं, ठीक है। और आप किसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट की गई है, तो आपने नहीं ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 478। बल का समीकरण F बराबर किसके बराबर होगा? बताएंगे। एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। किसके बराबर? F बराबर एम ए होता है, एम जी एच होता है, एम बी होता है, यू प्लस जी ए टी या ए टी। बताएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए आंसर। क्या होगा? F बराबर एम ए होता है। क्या होता है? F बराबर एम ए। ठीक है। आइए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए पहले इसको। देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, बल वह कारक है जो किसी वस्तु का प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। प्रारंभिक अवस्था का परिवर्तन कर अर्थात या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या बल कहते हैं। ठीक है। बल एक कैसी है? सदिश राशि है। कैसी है? एक सदिश राशि है, आप लोग याद रखिए। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, आप लोग याद रखिए। ठीक है। किसी वस्तु पर द्रव्यमान एम, ठीक है, और बल एफ, बल किसी त्वरण ए के अंतर्गत गतिशील हो तो क्या होता है? फॉर्मूला F बराबर एम ए। ठीक है, इसके ये समतुल्य होगा। ठीक है। यहाँ पर एक और आपका कंसेप्ट बनता है, न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है, इसके अनुसार ये आपका क्या होगा? न्यूटन का द्वितीय नियम, इसके अनुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर भी होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 479। आपका है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल हैं और वस्तु पर किसी एक वस्तु पर लग रहे हैं एक ही दिशा में। किसमें? एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो आपने बताना है कार्यरत बल कितना होगा। टोटल बल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन होगा, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन। ग्रुप डी का ये प्रश्न है। जल्दी से उत्तर बताएं। आप लोग सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सी। 15 न्यूटन आएगा। कितना? 15 न्यूटन। आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए परिणामी क्या होगा? तो F बराबर रूट में आपका F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है। दोनों बल हैं एक ही दिशा में लग रहे हैं, जो कि बताया था अभी, एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो आपका कोण है वो कितना? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर cos थीटा जीरो होगी और जीरो cos जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। यहाँ पर 1 हम रख देंगे तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई तो इसके बराबर ही हो गया। तो F रूट में F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर 2F1 अब ये तो पता है आपको क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस के क्या होगा? 2AB। तो ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो F1 F2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर से आपका रूट ये कट जाएगा तो क्या होगा? F1 प्लस के F2। आप दोनों न्यूटन को जोड़ 10 न्यूटन और आपका 5 न्यूटन, तो आपका टोटल यहाँ पर कितना निकलेगा? 15 न्यूटन। ये से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमें आपका 480 नंबर। यदि एक m द्रव्यमान की वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई, कहाँ तक? h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल है वो आवश्यकता होगा। यहाँ पर वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम आपको बल बताना है, किसके समान होगा। ए ऑप्शन आपका है जमीन से होने वाली दूरी, वस्तु का वजन और आपका प्रयुक्त बल और वस्तु की ऊंचाई। ग्रुप डी का ये प्रश्न जल्दी से उत्तर होता है। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी आंसर। क्या होगा? बी आंसर। ठीक है। वस्तु का वजन इसके बराबर होगा, यानी वेट के बराबर। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 481 नंबर। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ए त्वरण से गतिशील है, प्रयुक्त बल क्या होता है? F बराबर एम ए। ठीक है, आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है,
सी ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 482 नंबर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F और विपरीत दिशा में लगाया जाता है, प्रतिरक्षा बल है जो आपके विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, तो दिशाओं के बीच कोण कितना होगा? जल्दी से उत्तर बताएं। कौन सा ऑप्शन सही? 30 डिग्री होगा, आपका 90 डिग्री होगा, 180, 60 डिग्री। जल्दी से उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी आंसर 180। कितना? 180। देखिए ये आपका बल है और ये आपका कोई वस्तु है, ये इस दिशा में बल लगा रहा है और ये कोई इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा? आपका 180 डिग्री होगा। ठीक, कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 483 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, उसे क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे या आपको द्रव्यमान कहेंगे या आप बल कहेंगे या जड़त्व कहेंगे? एलपी टेक्नीशियन 2018 का ये प्रश्न है। जल्दी से उत्तर बताएं, जल्दी से बताइए। आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा सी आंसर। क्या होगा? आपका बल। ठीक है, बल कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा तो। कोई वस्तु सतत चाल से गतिशील करती है, सतत चाल से यानी एक समान चाल से, जब इस पर कोई रिक्त स्थान ना लग रहा हो। क्या ना लग रहा हो? जिससे कि वह एक समान चले। आपका संवेग होगा, जड़त्व होगा, बल होगा और दाब होगा। बताएंगे उत्तर आपका कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, बल होगा। क्या होगा? बल। यानी कि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, जब तक कि उसमें बल लगाएंगे यानी कि उसमें ब्रेक लगाएंगे तो ये रुकेगी। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ना लगने पर, ये कि इसमें हम ना लगाएं तो ये वस्तु गतिशील रहे। तो हम बल नहीं लगाएंगे तो ही तो गतिशील रहेगी। तो आपका यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके 485 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेला नहीं होता है? प्रकृति में अकेला नहीं, जड़त्व है, बल है, संवेग है और आपका वेग है। एलपी टेक्नीशियन 2018 का ये प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही आपका? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बल। बल क्या है? ये आपके अकेला नहीं है। ठीक है, अकेला ये नहीं है। जैसे कि एफ है, एफ बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है, ए यानी कि इसे गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर इसको मान सकते हो। गुरुत्वीय त्वरण किसी, आप पृथ्वी पर हैं तो आप पर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, जिसकी वजह से, और आप बल के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर? बल के बराबर आपका यहाँ पर भार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट को भी देख सकते हो। देखिए दोस्तों, बल एक ऐसी यहाँ पर राशि है, बल एक ऐसी राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है, जो कि प्रकृति में भी अकेली नहीं पाई जाती है। अर्थात इसे यहाँ पर संयुक्त अवस्था में ये पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है के द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल। ठीक है, आपका यहाँ पर F बराबर mg होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर का दिया है 486 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल प्रभाव है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन और एक वस्तु की गति परिवर्तन। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए आंसर। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु आकृति में परिवर्तन है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु में लागू संतुलित बल के प्रभाव में क्या होगा? वस्तु में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर इसको कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल है वो कैसा? शून्य हो, तो वस्तु पर लगने वाला संतुलित बल क्या कहेंगे? उसे बल उसे कहेंगे, संतुलित बल उसे कहा जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर एक वस्तु पर लागू संतुलित बल प्रभावी हमेशा वस्तु की आकृति परिवर्तन, वस्तु में क्या होगा? आकृति परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपका दिया है 487 नंबर। बल किसके बराबर होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू आपके आयतन, द्रव्यमान इंटू आपके दाब के, द्रव्यमान इंटू वेग के।
ग्रुप डी में आपका 2 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जल्दी से उत्तर बताइए आप। तो सिंपल है, क्या होगा, द्रव्यमान गुणा आपका त्वरण, ठीक है। ये क्या होता है एम, ठीक, और ये क्या होता है ए, और बल क्या होता है एफ, ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 488 नंबर। द्रव्यमान इंटू त्वरण, यह भी बताया था किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा, किसके, बल के। आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका दिए 489 नंबर। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर ये आपका निर्भर करेगा, भार पर, आपके आयतन पर, द्रव्यमान पर, क्षेत्रफल पर। जल्दी से उत्तर बताएं, कौन से पर ये निर्भर करेगा, प्रतिबल तो आपका करेगा क्षेत्रफल पर, किस पर, क्षेत्रफल पर करेगा, आपका यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कैसे करेगा, तो यहाँ पर इसको कंसेप्ट एक बार समझिए। देखिए दोस्तों, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रक्रिया को क्या, बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल ये क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। प्रतिबल बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और आपका एफ ये बल हो गया, और प्रतिबल के बराबर ये होता है। चलिए इसका मात्रक की बात करें तो आपका इसका मात्रक क्या होगा, आपका इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, या पास्कल, इसे पास्कल भी कह सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए इसको। चैनल को, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आइए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा आपका दिए 490 नंबर। मुक्त रूप से गति करने के सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये लागू होगा, कौन सा कथन ये आपका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन आपका होगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड चाल की गति करेगा। निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग त्वरण से गति करेगा। निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। यह आपका डी ऑप्शन होगा, 1 किलोमीटर पर सेकंड चाल से गति करेगा। बताएंगे एलपी टेक्नीशियन, आप लोग ये कह रहे थे कि सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, तो हम आपको सभी ऑप्शन पढ़ के बता रहे हैं। बताएंगे ऑप्शन, आप लोग इसको पहले सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करिए, क्या उत्तर आएगा आपका। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर आएगा सी आंसर, ठीक आएगा सी। निकाय में क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करेगा, ठीक है, क्या होगा, सी आंसर यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या दिया है, आपका द्रव्यमान दिया है वस्तु का 10 केजी, ठीक है, और बल कितना लें, 10 न्यूटन का। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, बराबर एम ए, क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान गुणा है आपका त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना दिया, बल कितना दिया, 10 दिया है, ठीक है। और आपका यहाँ पर इसको 10 नीचे लेके आइए, 10 आपका द्रव्यमान हो गया, तो 10 से 10 काटोगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। एक यहाँ पर क्या आएगा, आपका यहाँ पर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण होगा, क्या होगा, जो कि मुक्त रूप से गति करेगी। कब कितने में करेगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से मुक्त रूप से गति करेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका है 491 नंबर। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो लगने वाला बल क्या कहेंगे उसको, यहाँ पर संवेग कहेंगे, घर्षण कहेंगे, आपका आवेग है, या आपका यहाँ पर खिंचाव होगा। बताएंगे उत्तर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, खिंचाव होगा, क्या होगा, खिंचाव, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, बल है धक्का या पुश, जैसे पुश कर सकते हैं। खिंचाव है जो कि एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या इसको यह कर सकते हैं जब किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु को पकड़ कर खींची जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बल को खिंचाव कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 492 नंबर है। एक स्थिर
बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान, ठीक है, पर कार्य करता है यदि वस्तु का वेग यहाँ पर कितना दिए, वस्तु का वेग है वो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपके 7 मीटर पर सेकेंड वेग से बढ़ा देते हैं उसको, तो यहाँ पर बल बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बल यहाँ पर निकालिए आपका 5.5 न्यूटन, 8.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन, 4.8 न्यूटन। बताएंगे उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके यहाँ पर बताइए क्या उत्तर होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी आंसर। क्या होगा, सी आंसर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, 7.5 न्यूटन यहाँ पर होगा। चलिए सॉल्व करके यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर द्रव्यमान आपका दिया है 5 केजी, ठीक है, प्रारंभिक वेग u आपका कितना 4, और आपका अंतिम वेग यहाँ पर कितना दिया है 7, ठीक है, और आपका समय 2 सेकेंड। और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर ma होता है। अब यहाँ पर त्वरण की बात करें, त्वरण कैसे निकलेगा, तो आपका यहाँ पर अंतिम वेग v माइनस आपका प्रारंभिक वेग इसका बटे का समय का आप यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो आपका त्वरण निकल के आ जाएगा, ठीक है। त्वरण बराबर यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, F बराबर m b माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख दीजिए, 5 की यहाँ पर क्या हुई, m की का हुई 5 हो जाएगी, और b की यहाँ पर 7 होगी, और u की 4, और यहाँ पर t की 2। सॉल्व करेंगे आपको 15/2 आएगा, और 15/2 आपके 7.5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा आपका। यहाँ पर यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। सॉल्व ऐसे आप लोग करिए, इसी कंसेप्ट पर हम आपको वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग उसको सॉल्व करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा आपका दिया है 493 नंबर, आपका है 30 मीटर पर सेकंड वेग है आपका, और आपका गतिमान से 10 ग्राम की एक वस्तु है, ठीक। क्रिकेट की गेंद को, यहाँ पर गेंद है 10 ग्राम की, ठीक है, जो कि 0.05 सेकेंड में आपकी रोक दी जाती है, तो अब खिलाड़ी द्वारा औसत बल बताना है आपको। 15 न्यूटन, 40 न्यूटन होगा, माइनस के 60 न्यूटन होगा, और 60 न्यूटन। बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही है। सॉल्व करके बताइए इसको। न्यूमेरिक क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी आंसर। माइनस का यहाँ पर आएगा, माइनस का 60 न्यूटन आपका सही उत्तर होगा। आइए पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें, आपका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड वेग, ठीक है, और आपका द्रव्यमान यहाँ पर कितना दिया है 100 ग्राम, जिसे 0.1 kg कह सकते हैं, ठीक है, केजी में इतना होगा। और आपका यहाँ पर कितना सेकेंड, 0.05 सेकेंड आपके यहाँ पर समय दिया है। देखिए दोस्तों, आपका क्या होता है फॉर्मूला, संवेग परिवर्तन दर क्या होगा, m बराबर अंतिम वेग v और प्रारंभिक वेग u, ये आपका क्या संवेग परिवर्तन, यानी कि इसके परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पर कितना 0.1, ये आपका हो गया। और यहाँ पर अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अंतिम यानी कि कोई वो वस्तु आई और एकदम रुक गई गति से, तो यहाँ पर उसका अंतिम वेग क्या होगा 0 हो गया। प्रारंभिक वेग इसमें कितना 30 है, तो यहाँ पर माइनस के कितना निकला संवेग, यहाँ पर निकला जी माइनस के 3 पॉइंट यानी 3, ठीक है। और आपका संवेग परिवर्तन ये किसके बराबर होता है, आवेग के। किसके बराबर, आवेग के। अब यहाँ पर आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला औसत बल इंटू समय, ये आपका होता है आवेग का। तो आपका बल निकालेंगे यहाँ से, औसत बल यहाँ पर निकालेंगे तो आवेग बट्टी समय हो जाएगा। आवेग का यहाँ पर मान कितना दिया, माइनस का 3, और आपका समय कितना दिया है 0.05। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस का 60 न्यूटन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी कंसेप्ट पर सॉल्व करिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन दिया है आपका 494 नंबर, आपका 2 kg द्रव्यमान, ठीक है, आपका, और वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड वेग से त्वरण से गति कर रही है, आपको बल बताना है। तो वही फार्मूला लगा दो आप, F बराबर ma, ठीक है।
यानी कि आपका न्यूटन बताना, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 दूनी 8 न्यूटन आपका यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 495 नंबर। 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड और आपका पिंड की गति में आपका 5 सेकेंड में आपका ये गति करती है 5 से 15 में आपका वेग दिया है, और यहाँ पर 5 से 15 यहाँ पर गति है, और आपकी इस पर त्वरण आरोपित और पिंड का आपको बल बताना है कितना होगा। सॉल्व करिए इसको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 200 पास्कल होगा, 200 जूल होगा, 200 केजी होगा, 200 न्यूटन होगा। बिना सॉल्व करे ही इसको आप लोग कैसा ही कर सकते हो। आपका डी आंसर सही होगा, न्यूटन। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपका बल पूछा जा रहा है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, पास्कल नहीं होता, केजी नहीं होगा, जूल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करके कैसे देखेंगे, आइए देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना दिया है, 100 kg, प्रारंभिक वेग 5 है, अंतिम वेग 15 है, और समय कितना टी। वही वाला आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, यही वाला अभी बताया था इसको। एफ बराबर एम बी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका 200 न्यूटन यहाँ पर सही उत्तर होगा। कितना, 200 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर दिया है 496। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु आपकी 4 मीटर पर सेकंड त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो आपको यहाँ पर बल बताना है कितना होगा। वही कीजिए आप, F बराबर एम ए, क्या लेंगे, F बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान कितना 20 है। ठीक है, और आपका त्वरण कितना दिया है 4, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, यानी कि आपका कितना 80 न्यूटन आपका सही उत्तर होगा। कितना, 80 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 497 नंबर। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए, इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताना है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को सीरियसली फॉलो करते हैं, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को हमेशा लाइक करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 498 नंबर। आपका स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए आपका 5 kg आपका द्रव्यमान वस्तु पर कार्यरत है, तो वेग यहाँ पर कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, और 8 मीटर से बढ़ा देते हैं तो आपका प्रयुक्त बल। चलिए इसका भी आपको कमेंट में ऑप्शन बताना है, कमेंट में कौन सा ऑप्शन, कमेंट में आप लोग सॉल्व करके बताइए। 5 न्यूटन होगा, 8 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन, 4 न्यूटन। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये, इसी कंसेप्ट पर हमने आपको पिछले आपके कंसेप्ट पे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको बाद में आप लोग वीडियो पूछ करके देख सकते हो। 5 न्यूटन आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 499 नंबर। आपका यहाँ पर कितना दिया है, 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, और आपके 8 मीटर पर सेकंड त्वरण से, एक समान त्वरण से, ठीक है, समान त्वरण से गतिशील है, तो आपको बल क्या होगा, F बराबर एम ए। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया 25, कितना दिया 25, और आपका यहाँ पर ए 8 दिया है, 25 से कितना होता है 200 होता है, तो यहाँ पर 200, ये आपका कौन सा ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आप बिना सॉल्व करे ही कर सकते हो, न्यूटन ही बल का मात्रक होता है, ये नहीं होता है, जूल नहीं होता है आपका, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण का होता है। ठीक है, आपका यही ऑप्शन सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका दिया 500 नंबर। प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार परिवर्तन न होने का गुण रिक्त स्थान क्या कहलाता है। वह आयतन, दृढ़ता, बी ऑप्शन होगा आपका वह बल आकार, वह बल दृढ़ता, डी ऑप्शन आपका होगा वह क्षेत्रफल दृढ़ता। बताएंगे उत्तर कौन सा सही होगा। पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी आकार में परिवर्तन ना होना, ये गुण क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताइए। वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा आपका। सही उत्तर होगा सी आंसर। क्या होगा, सी आंसर आपका सही होगा। वह बल होगा और दृढ़ता इसे कहेंगे। ठीक है, टफनेस। चलिए इसका कंसेप्ट एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका वह बल एक वह कारक है जो किसी निकाय के मूल अवस्था
में परिवर्तन करता है। कैसी? मूल अवस्था में, जिस अवस्था में है उस अवस्था में वो परिवर्तन करता है, तो उसी को करने की चेष्टा करता है। उसे दृढ़ता, टफनेस इसे कहेंगे। इसके कारण निकाय में बल का विरोध होता है। क्या? वो बल का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, वह अपनी मूल अवस्था में बनाए रखने का चेष्टा करते हैं या रहने का प्रयास करता है, उसे कहेंगे बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके इस वीडियो में शायद ये 22 प्रश्न थे। कितने थे? 22 प्रश्न थे आपके। ठीक है, आपने बताइए 22 में से आपने कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, आप लोग कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिए, लेट्स प्रेप एग्ज़ाम करके हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिससे कि इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन कुछ के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।